सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानसी, जिन्होंने की अपने यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। सो बहुत कम पीरियड में, अराउंड 8 मंथ में उन्होंने यूएससीएमए की इस एग्जाम को पास किया है। सो मानसी, सबसे पहले कैसा फील हो रहा है इतनी बड़ी एग्जाम, ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इस डेजिग्नेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके? हाउ यू फील? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया है कि दूसरे अभी कुछ भी चीज को करने के लिए डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो जब मानसी ने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तो मेरी आपसे बात हुई थी, तो आप शुरुआती दौर में बड़े अंडर कॉन्फिडेंट थे, आपको लगता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होने वाली है। यस सर। लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब बैक टू बैक आपने एग्जाम को दिया और पास किया। यस सर। सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, जो बहुत सारे यूजर्स मुझसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स। तो क्योंकि आपने इस एग्जाम को पास किया, तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस के आंसर लेता हूँ। यस। सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन होता है, विच पार्ट इज डिफिकल्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2? क्योंकि आपने दोनों एग्जाम को पास किया, तो कौन सा पार्ट ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? तो पार्ट वन थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, उसमें काफी ज्यादा इन डेप्थ चीजें हैं। पार्ट 1 आपको चैलेंजिंग लगा क्योंकि पार्ट 1 बेसिकली यूएस गैप का है, और अगर 2 के बारे में बात करें तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ज्यादा। पार्ट 1 में आपको अकाउंटिंग भी पढ़ना होता है, कॉस्टिंग भी पढ़नी होती है। तो पार्ट 1 लेंथ वाइज काफी ज्यादा है। उसके यस बाद सर। अगर मैं मानसी आपसे और पूछूं कि इंडियन एग्जाम से यूएससीएमए की एग्जाम कितनी डिफरेंट है, यहां पर आपको क्या बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ते हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करनी पड़ती है, आपकी अप्रोच क्या होती है एग्जाम की? सर अप्रोच तो ये है कि जो भी कंसेप्ट वाइज सब कुछ अगर क्लियर होगा तो जो कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हो या ऐसे हो, तो वो करने इजी हो जाते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। रट्टा मारना तो बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आगे क्लियर होता चला जाएगा। कॉन्सेप्चुअल स्टडी रिक्वायर्ड है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जैसे इंडियन एग्जाम में आपको पेपर पेन लेके ड्रॉ कर लिखना होता है, कैलकुलेशन हाँ। करने होते हैं। लेकिन यूएससीएमए की एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एज ए राइटिंग है। तो सबसे पहले मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा थ्योरी बेस्ड आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं? और अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो क्या बहुत ज्यादा लॉन्ग आते हैं या शॉर्ट आते हैं? मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही होता है, तो ताकि मतलब वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा चेक करते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, और अगर आते भी है तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाता है। स्ट्रेट टू द पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो एग्जाम है, जनरली मैं भी अपने यूजर्स को कहता हूं कि यूएससीएमए की एग्जाम में थ्योरी 70% है अराउंड। आपके पेपर में भी दोनों पार्ट में 70% थ्योरी था, नहीं कि नहीं? यस सर, 70% थ्योरी था। 70% पोर्शन थ्योरी हो जाती है। तो थ्योरी के लिए आपने हमारे स्टडी मटेरियल के अलावा क्या कुछ सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर किए थे, या जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो मोर देन सफिशिएंट है? सब वो मोर देन सफिशिएंट है, और लेक्चर जब भी देखते हैं तभी साथ साथ में मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने बनाती हूँ कि हिंदी में अगर मुझे समझ में आते हैं तो ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ कि अच्छा इसका मतलब ये है। थोड़ा इंग्लिश में अगर दिक्कत आती है कभी कभी तो हिंदी में साइड पे लिख देती हूँ। अच्छा, आप साइड में लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे यूजर्स मुझसे पूछते हैं कि एज ए क्वेश्चंस, दो यस। क्वेश्चन आते हैं एज ए के, हाँ सर। तो रिव्यू प्रोवाइडर्स में आपको मटेरियल मिलता है, क्या वैसे के वैसे ऐसे आते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि उससे सरल आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आप किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर के मटेरियल को देख लीजिए, चाहे ग्लैम देख लीजिए, सर्जेंट, बैकर, वाइलिंग, उनके जो एज ए राइटिंग होती है वो बहुत लॉन्ग होते हैं, और उससे स्टूडेंट कई बार डर जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए। क्या रियल एग्जाम में भी उतने बड़े ऐसे आते हैं, या सुर नो? नहीं सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट है तो, और वो छोटे होते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन जैसे ग्लाइम में भी है, बहुत बड़े बड़े है, वैसे नहीं आते हैं। अगर वो प्रैक्टिस कर लिया तो ये बाकी सारे तो बहुत इजी लगते हैं फिर। मतलब बिल्कुल, व्यूअर्स को ये डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि देखिए, अगर आपने कोई भी रिव्यू प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, इवन अगर आपका सॉल्व सही नहीं भी हुआ, 40-50% पोर्शन भी सही हो रहा है, तो आप उसके सॉल्यूशन को रीड कीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि जब एग्जाम में आप जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको आसानी मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर, कितना टाइम हमें डेली स्टडी करना चाहिए? आप ऑनेस्ट ओपिनियन की, आपने डेली बेसिस, क्योंकि आपने 6 to 8 मंथ में इसको क्रैक किया है, तो यस सर। 8 महीने में अगर दोनों पार्ट किसी को क्रैक करना हो तो डेली कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए, और आपने कितने टाइम रिवीजन किया? थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देना इसका, ताकि हर स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ सके। पूरा डिटेल आप मुझे बताइए।
सब पहले तो जो हम लेक्चर्स देखते हैं मैं उसको स्टडी आवर्स में काउंट नहीं करती हूँ। वो जी। हमारा स्टडी तभी चालू होता है जब हम खुद करने बैठ रहे हैं। तो लेक्चर होने के बाद मेरा टाइम मैं अगर पकड़ू तो 4 आवर्स डेली। 4 आवर 4 आवर्स। आपने डेली बेसिस पे स्टडी करी? मतलब यस। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर वो डेली 2 से 3 घंटे पढ़े, और संडे सैटरडे इसके अलावा आप कितना पढ़ते थे संडे सैटरडे? और सैटरडे संडे सर 5 आवर्स मैं खींच लेती थी सर। अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो वीक में आप 30 आवर्स की स्टडी अगर करते हैं तो लेस देन 1 ईयर में आप इसको पास कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है, कई लोग पीडीएफ ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब रिव्यू प्रोवाइडर्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बताइए सॉफ्टवेयर के बिना क्या कोई कैंडिडेट यूएससीएमए की एग्जाम पास कर सकता है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में 20,000 30,000 में सोचते हैं कि हमें कोर्स मिल जाए और हम यूएससीएमए को पास कर लेंगे। बिना सॉफ्टवेयर क्या पास कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं सर, सॉफ्टवेयर के बिना तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? और नहीं, फिर वो अगर आपको एग्जाम वही भी। क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाए, सॉफ्टवेयर ना दिया जाए तो भी? नहीं क्योंकि सर, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कई बार बच्चे हमारे पास जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, बोले सर हमने पीडीएफ ले ली थी तो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के यूजेस और बेनिफिट आपने मुझे यहाँ पे बताना है। यस सर। सर पीडीएफ में कैसे रहता है, भले ही आंसर उसके नीचे हो या बाद में हो, हम पीडीएफ में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि अच्छा चलो आंसर देख लेते हैं, या सॉल्व में हमको पता नहीं चलता, अच्छा हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, हम चूज करने के बाद हमें पता चलता है जो सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। ये पीडीएफ में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मार्क्स क्या हम स्कोर करेंगे। हम वो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस में रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम एक एक रीड करते हैं, एंड देन फिर वो रीडिंग रीडिंग में हमारा टाइम वो हम। सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। जब भी आप मुझे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते थे, मतलब मैं आपके साथ में बिल्कुल पर्सनल कनेक्टिविटी रहा हूं, आपके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपको अवेलेबल नहीं हुआ हूं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कई बार हमारे पास इसीलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि मेरा पर्सनल सपोर्ट पूरा रहता है। तो एक तो पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैंने आपकी असिस्ट की, और आप थोड़ा सा बताइए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, आपको कैसा पढ़ के लगा कि एक तो पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बेसिक फंडामेंटल सेशन, डाउट्स के लिए फैकल्टी का अवेलेबल होना, और एक मॉरल सपोर्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डाउट सेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सॉल्व होगा कि नहीं, पता नहीं, तो वो ऑन द स्पॉट सॉल्व होना और वापस से उस पे बोलना कि नहीं यहाँ पे ये इतना ही जरूरत है, यहाँ पे इतनी कम जरूरत है, इसके लिए मोटिवेशन का मोटिवेशनल एक वीडियो भी, ऑडियो भी होना, वीडियो भी होना, सब कुछ बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए और तैयारी करने में सर। शुरू में आप बहुत थोड़ा सा डर रहे थे इस प्रोफेशन को, मतलब शुरू में मैंने जब आपसे बात की थी तो आपको डर लगता था कि अब आप जो आने वाले समय में और भी बड़े कोर्सेज को करेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ आपकी होगी, जो बिल्कुल एक एवरेज बच्चा है क्या वो यूएससीएमए को आसानी से पास कर सकता है? बिल्कुल एवरेज, जिसका कोई 90% या कोई सीए बैकग्राउंड ना हो, मतलब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने एग्जाम को पास किया, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है कि आपने ऑलरेडी पहले इस कोर्स को पढ़ा हुआ। आप मुझे बताइए एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूएससीएमए पास करना आसान है? हाँ सर, आसान है। मतलब मैं भी एक बीकॉम ग्रेजुएट ही हूँ, जो मैंने बाद में जब भी चालू किया तो काफी फ्रेश था मेरे लिए भी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नॉलेज था। सो कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, ऐसे कोई टॉप स्कोरर्स नहीं चाहिए। अच्छा, एग्जाम में आपका समय आपको तो कम नहीं पड़ा? क्योंकि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे एज ए राइटिंग ओपन नहीं हो पाए, आपका कितने समय में आपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था? सो विद इन लिमिटेड 2 आवर्स में मतलब मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। एज ए क्वेश्चन को देख के डर तो नहीं लगा एग्जाम में? क्योंकि नहीं बच्चे सर, ऐसे उल्टा। से ही सबसे ज्यादा डर लगता है एजे में। नहीं, ऐसे को देख के ऐसे लगा कि अच्छा अभी ऐसे ज्यादा इजी है कंपेरेटिव टू एमसीक्यूज। तो मैं यूजर्स को थोड़ा बताना चाहूँ कि जैसे ही आपका एज ए राइटिंग ओपन हो गया, इसका मतलब आपने एमसीक्यू में 50% परफॉर्मेंस तो कर ली है, तभी जाके आपके एज ए राइटिंग की विंडो ओपन होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहां पर आपके बेसिक अकाउंटिंग कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इस यूजर को बेसिक फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं, हमारी मैराथन सीरीज चलती है, थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, बूस्टर सेशन होते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कितने स्ट्रांग होने चाहिए? सब बेसिक अच्छा खासा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही बेस बनता है। तो आगे की चीजें उसी से ही कनेक्टेड कनेक्टेड है, तो अगर बेस पे फोकस है, बेसिक्स पे फोकस है, तो ही आगे के एडवांस पे ज्यादा हेल्प होगा। मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग था इसलिए आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिली। हाँ।
आपने हमारे स्टडी मटेरियल के अलावा और कोई बुक्स तो नहीं पढ़ी? कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉक ले लिया, वाइली ले लिया, बहुत सारे मटेरियल के भी पीछे दौड़ते रहते हैं। आपने हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर ट्रस्ट किया, जो मैंने आपको गाइड किया, उसके अलावा तो कोई स्टडी मटेरियल आपने नहीं पढ़ा? मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे। और नहीं सर, सिर्फ जो सपोर्ट पैकेज होता है जो हमें आईएमए से मिलता है, जी। उसके अलावा मतलब वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। उसके अलावा सर ग्लाइम इज इनफ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो तो आपने केवल रिव्यू स्टडी मटेरियल को स्टडी किया। अब यस मैं सर। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने यूएससीएमए करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे कोर्सेज भी होंगे, लोग सीपीए कर रहे हैं, कोई इनरोल्ड एजेंट कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना, क्योंकि ये ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। तो आपने रिसर्च कैस की होगी, तो मुझे बताइए आप कैसे कंक्लूजन निकाला कि आपको यूएससीएमए करना चाहिए? सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही अकाउंट्स और फाइनेंस के तरफ ज्यादा रहा है। तो मैं सर्च कर रही थी कि कैसे मैं कुछ और भी करूं, मुझे सिर्फ बीकॉम पे नहीं ड्रॉप करना था सब कुछ। तो जब मैंने सर्च किया, तो जब इंस्टीट्यूट्स के मतलब मुझे रिव्यूज आने लगे, तो बाद में अपने आप मैं सर्च करती गई कि अच्छा ये भी एक अच्छा कोर्स है जो मतलब इंटरनेशनली रिव्यूड है, फिर बाहर जाने के चांसेस मिल सकते हैं इसमें। इसमें सैलरी पैकेज जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं एज अ स्टूडेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जी। तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसीलिए फिर मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया, एनरोल कर दिया सीधा। अब देखिए, आपने बहुत सारा रिसर्च किया, तो फिर आपने कंक्लूजन कैसे निकाला कि सीए शम्मी सलूजा से ही पढ़ना है? मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पढ़ाते हैं। एक देखिए, सब लोग अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, कोई भी अगर टीचर हो वो अच्छा ही पढ़ाएगा, लेकिन हमारी क्लास की यूएसपी है पर्सनल सपोर्ट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्टिविटी। आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे एकेपीआईएस के साथ में अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना? बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस। आपका केवल कोचिंग फीस नहीं, आपकी एग्जाम की एक पेपर की कॉस्ट है $460। तो जब यस। इतना बड़ा डिसीजन एक इंसान लेने जाता है, तो उसके मन में डर जरूर होता है, आपके भी मन में होगा। लेकिन अब आपने पास कर लिया, आपके साथ तो मेरी पर्सनल बात होती रहती है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो आपने जब ये सब चीजें नहीं थी स्टार्टिंग में, आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे एकेपीआई इसको चूज करना सर ऑनेस्टली मैंने ये देखा कि जहाँ पे अगर बाकी की मैं बात करूँ तो वहां पे मुझे मार्केटिंग वाला चीज ज्यादा दिखा है? एज जी। कम्पेयर टू स्टडी वाइज बात करना। तो यहाँ तक मैं मतलब मार्केटिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी कि हमारे यहाँ पे ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। ये सब मुझे नहीं चाहिए था। स्टडी वाइज टू द पॉइंट अगर मैंने वो वीडियोस देखे हैं, तो वो जब स्टडी पॉइंट की बात आती है तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और जी। इसीलिए फिर मैंने बिना सोचे समझे फिर सीधे कॉल ही किया है। जी, और आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी किया 6 to 8 मंथ में। किसी प्रकार का ऐसा लेक्चर आपको सारे समझ में, ऐसा तो नहीं कि कुछ लेक्चर आपको सब, बिकॉज हमारे तो ओन लैंग्वेज में लेक्चर्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब कई बार स्टूडेंट कनेक्टेड फील करते हैं। तो लेक्चर की क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो पूरा आपको एलएमएस दिया जाता है, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड भी दिए जाते हैं, साथ साथ लाइव सेशंस भी होते हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर्स के बारे में बताइए। सर लेक्चर्स भी टू द पॉइंट काफी अच्छे हैं, ब्रीफ है, बहुत ब्रीफ है मतलब। और बेसिक जो लेमैन को समझ में आए वैसे है, ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश वगैरह में इतना हाई इंग्लिश है कि हमें समझ ही ना आए। जी। तो काफी लेमैन तरीके से वो इस्तेमाल हुआ है, तो काफी इजी हो गया फिर समझने के लिए। बिल्कुल मानसी। तो मानसी, कुछ बच्चे जब कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी थ्योरी जो सेगमेंट है, बिकॉज थ्योरी यहाँ पर कोई याद करने वाली नहीं आती है, हम्म। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो उसका भी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट्स देखेंगे, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल देखेंगे, तो आप उनको ये बताइए, क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंग्लिश होना चाहिए क्या? पहली चीज पहले तो मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश में कमांड नहीं है, वो भी हमसे पूछते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या हम इस कोर्स को पास कर सकते हैं? क्या बहुत ज्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है? क्या बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे आपसे। सो आई वुड से कि प्रोफेशनल इंग्लिश की जरूरत नहीं है, उतनी नहीं है। है मतलब अगर क्वेश्चन समझने के लिए आप बोले तो इंग्लिश ही आता है, पूरा इंग्लिश में पेपर यस, है हाँ, वो ऐसे। तो डेफिनेटली। जी। तो वो तो होना चाहिए। और इन डेप्थ नॉलेज की मैं बात करूँ तो डिटेल्ड नॉलेज मतलब डिटेल वर्ड टू वर्ड जो ग्लाइम की बुक है वो अगर आप डिटेल में पढ़े, तो जी। सब कुछ बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में दिया है। तो उससे ज्यादा मतलब और रीडिंग की जरूरत मुझे नहीं लगती है सर। और क्या आपको जैसे यहाँ पर कोई बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है? क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसे कभी भी देखने को नहीं मिले होंगे आपको प्रैक्टिस में? नहीं सर, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट
अगर है तो इतना बड़ा भी है तो भी 2 या 2.5 मिनट से ज्यादा उससे आगे वाला कोई भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो इतना लेंदी हो। मतलब 2 to 3 मिनट्स में आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर क्या स्टार्टिंग से ही लेक्चर को देखने के बाद आपका यूनिट वाइज स्कोर 80-90 आसपास आने लगा था? क्योंकि जब भी मेरी आपसे बात होती थी तो मैंने आपको एक गाइडेंस दिया कि हर यूनिट के अंदर अगर आप 80% स्कोर कर रहे हैं तभी आप आगे मूव ऑन करें। क्या किसी Yes. चैप्टर में आपका स्कोर 80 से भी कम आता था? ऐसा हाँ कभी सर, ऐसा? यस सर, बहुत हुआ है ये। 60 पे ही मैंने चालू किया था, पहले 60-65 पे होता था। फिर आपने मुझे बोला था कि एक एक यूनिट को इतने अच्छे से करना और फिर आगे के उसमें बढ़ना, तो जब भी वो एक एक यूनिट पे 80-80 आने लगा तो मैं नेक्स्ट 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 बढ़ने लगी। उसके अलावा मैंने उसको छोड़ा नहीं, 60 उस पे वगैरह छोड़ा नहीं, जब तक वो 80 आया उसके बाद ही मैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ी हूँ। आप मुझे बताइए कि आप एग्जाम जब बुक करते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं, बहुत सारे आपको सेंटर मिलते हैं। एग्जाम के समय कितनी बार आपने रिवीजन किया? और लास्ट मंथ की कुछ स्ट्रेटजी बताइए कि लास्ट 7-10 डेज कैसे पढ़ना चाहिए। यस सर। तो सर मैंने करीबन 3 या 4 बार फुल रिवीजन, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा 4 बार, 3 से 4 बार रिवीजन किया है, इंक्लूडिंग सॉल्विंग। और जी, मॉक टेस्ट भी 2 मॉक टेस्ट दिए हैं सर, बिल्कुल। जो आपने मुझे, मैं आपने आपको प्रोवाइड। बीच में रोकूंगा। मॉक टेस्ट जो मैंने आपके ऑर्गेनाइज कराए, यस सर। आपको उस मॉक टेस्ट को देने के बाद क्या फील हुआ? मतलब आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था? क्योंकि जब आपने मॉक टेस्ट दिया, और मैं यूजर को एक बात बताना चाहूंगा कि मानसी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। मैं अभी आपका मैसेज निकालता हूं, मैं यूजर को भी दिखाऊं कि हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं एक सेकंड आपका देख लूं पहले। तो मानसी का लास्ट डे का मैसेज है कि सर, आई गेव माई पार्ट 1 yesterday. It was 70% was theory and 30% practical. My essay section did open, but I'm just skeptical and tense about result. और मैंने नीचे लिखा हुआ है, मार्क माई वर्ड, यू विल पास इन एग्जाम, कीप दिस मैसेज, आई विल शो ऑन रिजल्ट डे। यस। हर स्टूडेंट को मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी बताई स्टडी को फॉलो किया, आप अकेले नहीं, इसके सारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप यूएससी में बनने वाले हैं, और जिस दिन आपने मॉक टेस्ट पास किया, मैंने 100% डिसीजन ले लिया था कि आप यूएससी में बन रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताइए। मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वो पॉइंट पे हम सोचते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्योंकि वो हमने पहले कभी अटेम्प्ट किए हुए नहीं है बिल्कुल भी। वो एक एग्जाम की तरह ही फियर रहता है कि अच्छा ये न्यू क्वेश्चंस है, इसको क्रैक किया तो वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। तो वो अगर ओपन हो गया उसके साथ, अगर ऐसे वाला ओपन हो रहा है तो देन फिर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप मॉक हो टेस्ट जाता में आपका रिजल्ट क्या था जिस दिन है। आपने मुझे भेजा? 72। 82 परसेंटाइल आपका मॉक टेस्ट में रिजल्ट था। अब कई यूजर्स, ये भी मेरा ये कंसर्न, ये 4 घंटे का पेपर होता है। यस सर। आपने क्या कभी 4 आवर्स की प्रैक्टिस की बैठ के कि आज मुझे 4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना है? क्योंकि देखिए, ये छोटे छोटे पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक साथ कितने घंटे की स्टडी करते थे, ये भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। सर एक साथ मैं 3 आवर्स तक कर लेती थी। एंड जब भी लास्ट का 1 मंथ था तभी मैं टोटल 4 आवर्स स्ट्रेट ऐसे बैठती थी अच्छा, कि चार जैसे चार घंटे आप। एग्जाम में। हाँ सर। अच्छा, बहुत सारे सीए इंटर स्टूडेंट्स जो सीए नहीं क्लियर कर पाते हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। क्या सीए जितना हार्ड वर्क तो नहीं करना पड़ेगा 12-15 घंटे? क्योंकि मैं जनरली स्टूडेंट को बोलता हूं कि, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपनी सीए की ड्यूरेशन में 16-16 घंटे, 8-8 घंटे, एग्जाम के 3 महीने तो बिल्कुल हम एक एकांतवास में चले जाते। आप ऐसे कहीं एकांतवास में तो नहीं गए थे सीएमए की एग्जाम को निकालने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मैं खुद भी सीए इंटर जब दे रही थी तो मुझे 9-10 घंटे भी कम लगते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे इतना फियर नहीं आया, इतना प्रेशर नहीं आया जी। कि चलो होगा ही नहीं, अभी करना ही नहीं है, छोड़ ही देना है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अच्छे से मुझे इंजॉयमेंट के साथ हो गया अब सब। जैसे आपने सीए इंटर को आपने बात निकाली ली है, तो आपने जैसे सीए इंटर क्लियर क्लियर नहीं कर पाए थे, यस आपको सीए इंटर आप पास नहीं हो पाए, आपने सीए इंटर की प्रिपरेशन करी, उसका कितना बेनिफिट मिला? वो भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सर, अगर इतना लिंक करने जाऊं मैं तो वो अकाउंट्स का बेसिक वहां पे स्ट्रांग था, इसीलिए वो थोड़ा इजी हो गया था।
बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बीकॉम में भी अकाउंट्स होता है, तो मतलब वहाँ ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें यूएससीएमए में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर साइमल्टेनियसली यूएससीएमए को स्टार्ट कर लेंगे तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा आपके पास एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन होने वाला है। यस सो सर। मानसी, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक इतने बड़े प्रोफेशन को पास भी किया, और आने वाले जितने भी स्टूडेंट उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, क्योंकि देखिए एक यंग एज में इतने बड़े प्रोफेशन को क्रैक करना, इट्स रियली अचीवमेंट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। वी आर डेफिनेटली एसोसिएटेड विद यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प हो, आपके पास मेरा नंबर है, 1 कॉल अवे। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं कि फैकल्टी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये कोई हमारे लिए सर्विस नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रोफेशन है, एक नोबल कॉज है। हम यहाँ स्टूडेंट के करियर को बनाने में बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली मानसी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। यस आगे सर। आपको बहुत अच्छे कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। यस सर। डेफिनेटली आपको इस प्रोफेशन से बहुत आगे जाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।